हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ के लिए हम लोग आज स्पेशल की पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग क्वेश्चन है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम इंपॉर्टेंट जो हेल्थ एजेंसीज़ है इंडिया के अंदर और हेल्थ एजेंसीज इंपॉर्टेंट एक्ट्स कौन कौन से हैं वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एज ए की पॉइंट्स हमारी क्लास होगी। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है आने से। तो ये वीडियो है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब आई थी? 1920 के अंदर। हेल्थ एजेंसीज इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिया के पढ़ रहे हैं। पहले कम्युनिटी से रिलेटेड हम लोग सारे की पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी कब आई थी? 1920 के अंदर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 1920। हिंद कुष्ठ निवारण संघ 1950। हिंद कुष्ठ निवारण संघ इन इंडिया 1950, 1950। ओके, नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1939, 1939। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1949, 1949। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1949। जो भी ये की पॉइंट्स है ये राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, यूपी सीएचओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टाफ नर्स के चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देख लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस 1926, 1926। ये सारी जो डेट वाइज सन वाइज जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं आज सीएचओ के अंदर। आज जो सीएचओ का एग्ज़ाम है उनके उनके उसके अंदर इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर 1952। ये इंडिया की हेल्थ एजेंसीज पढ़ रहे हैं हम लोग, इंडिया की हेल्थ एजेंसीज। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो भी 6 से 7 की पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं सम इंपॉर्टेंट एक्ट्स। ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स है जो कि सीएचओ के अंदर आने के चांसेस है? सबसे पहला है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईएसआई एक्ट 1948। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईएसआई एक्ट 1948। द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, 1994। द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, 1961। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ओके, नेक्स्ट है द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, 1969। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड होइएगा। नेक्स्ट है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, 1971 के अंदर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। मेंटल हेल्थ एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? 1987 के अंदर, 1987। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, 1993। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्ट 1993, 1993। आज की जो क्लास है उसमें से डेफिनेटली काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आज सीएचओ के अंदर। इसके अलावा एमपी, यूपी और अदर स्टेट के जो सीएचओ के एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी इससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगी। ओके, नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1998, 1998। द बायोमेडिकल वेस्ट 1998। ओके, नेक्स्ट है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 के अंदर। ओके, नेक्स्ट से पहले अगर आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं स्टाफ नर्स एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके वहाँ से इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था? 2005 के अंदर। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था? 2005 के अंदर। ओके, नेक्स्ट है देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 के अंदर, 1986। ओके, अब आता है हेल्थ एजेंसीज और उनके हेड क्वार्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेड क्वार्टर या लोकेशन क्या है हेल्थ एजेंसीज से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं।
सबसे पहला है नेशनल न्यूट्रिशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हैदराबाद, इंडिया के अंदर, हैदराबाद के अंदर नेशनल न्यूट्रिशनल इंस्टीट्यूट है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट है डब्ल्यू एच ओ नॉर्सेट के अंदर भी पूछा गया था, जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड। ओके, जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट है हिंद कुष्ठ निवारण संघ। जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ है ये कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। जो ये हेल्थ एजेंसीज है या इससे पहले हम लोगों ने जो भी एक्ट वगैरह देखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं हर एग्जाम्स के अंदर। चाहे आप कोई सा भी स्टाफ नर्स का एग्जाम देख लीजिएगा, उनमें सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हिंद कुष्ठ निवारण संघ कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आज का सीएचओ का एग्ज़ाम देने से पहले ये क्लास ज़रूर देखिए कंप्लीट, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट सेलेक्टेड। नेक्स्ट है यूनिसेफ न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, न्यूयॉर्क के अंदर यूएसए के अंदर यूनिसेफ। ओके, जो प्रीवियस जो टेस्ट सीरीज है वो राजस्थान सीएचओ के लिए ही नहीं है, जितने भी सीएचओ के एग्ज़ाम है, स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम है, उनके लिए हम लोग 30 से 35 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं पहले। तो वो आप ज़रूर लीजिएगा अगर आप एमपी यूपी सीएचओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्थ एजेंसीज और इम्पोर्टेंट एक्ट्स है। इंडिया के अंदर हेल्थ एजेंसीज कौन सी है? तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी ऑफ ऑल नर्सिंग स्टाफ वैकेंसीज। ओके, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हो उसके लिए, तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करने चाहिए हम लोगों को। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच एंड once again best of luck to all candidates are appearing in community health officer CHO Rajasthan. Okay, thank you so much.